प्रेमचंद की कालजयी कृति निर्मला हमें भारतीय समाज की उन जटिलताओं से रूबरू कराती है जो स्त्री की असहायता, सामाजिक रूढ़ियों और पारिवारिक दरारों को उघेरती हैं। नमस्कार, स्वागत है साथियों। आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की अमर रचना निर्मला। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 14। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अध्याय 14। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण सी बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी नहीं थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हो गए? किसी को सहसा विश्वास न आ रहा था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात थी मुंशी जी के मकान का नीलाम होना। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रखेन में रखा था। उन्हें आशा थी कि साल में वह रुपए लौटा देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो गया। गांव बहुत ही बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उनके मन में कोई काम करने की शक्ति नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, अब वह अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकती। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास आई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता ही नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्धार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उसने कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद में लिए चिपकाते हुए कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा? वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी नहीं समझ में आता? मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर दिया। मुंशी जी दौड़े हुए घर में और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कह रही थी। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल होठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पाँव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग ही तो गया था। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग तो मिलता है। बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से बोला, क्यों नहीं, तू मनसाराम ही है। छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं तो फिर खींच के ले आऊँगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम मत लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है।
उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितने दीर्घायु। वहीं तोताराम तो संसार से विरक्त हो रहे थे। जो रात दिन मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट तक पहुंचा है? ये अध्याय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके आगे का अध्याय अगले भाग में। धन्यवाद।